दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो एक बार फिर से हम हाजिर है आपके बीच हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और सवालों को लेकर। लगातार बात हो रही है हाइट एंड डिस्टेंस की। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कई सवालों को बताया है, प्रैक्टिस सेशन दिया एक वीडियो में जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको बताया, जिसमें केवल क्वेश्चन मैं बोल रहा था और उसका आंसर आपको बता रहा था। आज फिर से बिल्कुल ऐसा ही काम आज इस वीडियो में भी करेंगे। क्वेश्चन केवल हम बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे और उसका सोल्यूशन हम आपको निकाल के देंगे। और एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मेरे भाई मेरी एक छोटी सी बात मानना, आप पिछले वीडियो को देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सारा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाओगे। हो सकता है कि इस वीडियो में डायरेक्ट एंट्री मारने के बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ हो। अगर तकलीफ होगी ना तो आप पीछे का जो वीडियो है उसको निश्चित रूप से देखिएगा। और जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उनको उम्मीद करता हूँ किसी तरह की दिक्कत ना होगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था 45-45 90 कॉन्सेप्ट। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण, इसमें 2 कोण 45 डिग्री का है, तो उस भुजाओं के बीच एक √2 का रेशियो होता है। और 30-60-90 कॉन्सेप्ट ये बताया कि 30 का 60 का और 90 का, इसमें क्या होता है 1√3 और 2 का रेशियो होता है। ये कॉन्सेप्ट है 45-45-90 कॉन्सेप्ट और 30-60-90 कॉन्सेप्ट। इस 2 कॉन्सेप्ट पे सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। लगातार बने रहिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और 2 बातें बताया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण था। उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तब ये एंगल बनता है उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब ये कोण बनता है अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण की कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से इस कोण को इस कोण के बराबर कर देंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो जब भी अवनमन कोण की बात होगी तो ऊपर फिगर नहीं बनाना है, एंगल नहीं देना है, डायरेक्ट एंगल का वैल्यू क्या देना है, नीचे देना है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए 30-60-90 और 45-45-90 कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, हालांकि बोर्ड पे हम छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि आपके सामने रहेगा तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है एक मीनार है, उसकी चोटी से, मीनार की चोटी से एक सड़क पे क्रमागत 2 पत्थर हैं। क्रमागत 2 पत्थर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री पीछे होगा और 60 डिग्री आगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटा एंगल पीछे होता है, बड़ा एंगल आगे होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल क्या बताया, एक मीनार की चोटी से क्रमागत 2 पत्थर। क्रमागत का मतलब ये हो गया कि दोनों पत्थर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। क्रमागत किलोमीटर के 2 पत्थरों के अवनमन कोण। ठीक है, आपसे पूछता है कि ये मीनार की ऊंचाई बताइए। अब आपके क्वेश्चन में मीनार दे दे, एक बिल्डिंग दे दे, एक पहाड़ दे दे, कुछ भी दे दे। यहाँ से अवनमन कोण है तो अवनमन कोण बेशक ऊपर बनेगा, लेकिन हम एंगल क्या करेंगे, नीचे लगा कर रखेंगे एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए इस कंडीशन में मुझे ये दीवार है ना, ये मीनार है, कुछ भी है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इस छोटे ट्रायंगल में ये अगर ये 60 है तो ये निश्चित रूप से 30 होगा, और ये तो 90 होना ही होना है। 60 के सामने का क्या होता है, 60 के सामने का √3 गुना होता है किसका, 30 के सामने का। तो आप एक काम करो, 30 के सामने का मान लो अगर x, तो ये कितना हो जाएगा √3x। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको x मानते ना, x मानो या h मानो, तो ये हो जाएगा x/√3। तो हम चाहेंगे कि आप बट्टे की फेर में मत पड़ो, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए इसको x मान लिया, उसको √3x मान लिया, और x का मान निकाल के √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। 30 के सामने का कौन है, √3x। तो 30 के सामने का √3 गुना होता है कौन, 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने का कौन है, √3x। इसका कई गुना, √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला कौन है, ये 60 है, तो 60 के सामने वाला है x+1। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही ना बात? चलिए, अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है,
नहीं समझ पा रहे हम, अच्छे से बताइए तो और भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 1, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो x का मान निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, ये √3x का, तो √3 × 1/2। ये क्या हो गया आंसर, √3/2। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। √3x निकालोगे ना भाई, √3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा √3/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मन करता है करिए। अब देखिए हम वैल्यू चेंज करके एक बार फिर से आपको आंसर तक पहुंचा के दिखाते हैं। सपोज करो इस x की जगह मान लो 10 हो जाए, ठीक है। x की जगह क्या हो जाए 10 हो जाए, तो जहाँ जहाँ 1 दिया है वहाँ क्या करेंगे 10 दे देंगे। हाँ जी, देखो अगर ये 10 हो जाए तो फिर से वही सारी कहानी, और इसको x मान लिया, इसको √x मान लिया, √3x, क्योंकि 30 के सामने का √3 गुना कौन होता है 60 के सामने वाला। आराम आराम से बता रहा हूँ ना। चलिए, कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। अब देखिए 30 के सामने का, बस ये फंडा ध्यान रखना है, 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने का √3x, इसका √3 गुना कौन 60 के सामने वाला, 60 के सामने वाला x प्लस 10। अब क्या करेंगे, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 10। तो 3x माइनस x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू कितना हो गया 10, x इक्वल टू 5। अब क्या करना है मुझे, √3x का मान निकालना है। तो √3x बराबर क्या हो जाएगा √3 × 5, 5√3। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो x का मान आता है वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बचपन से वही सीखा है x बराबर आंसर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से, ये x निकला, ये मुझे ये p का मान निकालना है, √3x निकालना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे सवालों में फिगर बिल्कुल ऐसा ही बनता है, केवल आपको ये वैल्यू चेंज दिया रहेगा और ये एंगल चेंज दिया रहेगा। सपोज करो इस बार आपके एंगल में 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री, बड़ी वाली आगे छोटी वाली पीछे। हाँ जी, चलिए अब मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया हुआ है 10, और क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है, कहता है एक दीवार से, चोटी से दो पत्थरों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और दोनों पत्थर के बीच की दूरी 10 है, ठीक है। आपसे पूछता है दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब ये √3x नहीं है। सवाल ऐसा भी हो सकता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उस समय दीवार की छाया जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है उससे 10 मीटर छोटी थी, मतलब 30 डिग्री होने पे क्या होता है 10 मीटर बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा फिगर जब भी बनेगा, तो और अगर आपसे दीवार की ऊंचाई इस कंडीशन में पूछ रहा है तब क्या करोगे, देखिए ध्यान से, ये 45 है, इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा यहाँ पे। अब 45-45-90 थ्योरम क्या कहता है कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या होगा बराबर होना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसको हम h मान लेते हैं तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। आपको x मानना है x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में ये 30 है, 30 के सामने का कौन h, तो आपने क्या पढ़ा 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने वाला। हाँ जी, तो 30 के सामने का √3 गुना, तो 30 के सामने का h है, उसका √3 गुना 60 के सामने का, तो ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा h प्लस 10। तो √3h माइनस h बराबर 10, h कॉमन ले लेते हैं ना, √3 माइनस 1 बराबर 10, और h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हर परमेयकरण आपको करना पड़ेगा, तो हर परमेयकरण करने के लिए मेरे भाई √3 + 1 बट्टे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × √3 + 1, और नीचे का जो वैल्यू है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10। आंसर हो गया 5 × √3 + 1, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना तो बताना कहाँ दिक्कत है, उस दिक्कत को मैं दूर कर दूंगा, मिटा दूं, कोई दिक्कत। चलिए अब जैसे एक सवाल लेके हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। सवाल आपसे कहता है 200 √3 मीटर ऊंचे एक पहाड़ के शिखर से
एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जहाज की चाल कितनी है, जहाज का वेग क्या है। देखिए, एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 200√3 मीटर है। एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 200√3, और यहाँ से एक जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऊपर नहीं डालेंगे, 30 डिग्री नीचे डालेंगे, ठीक है। अब कहता है 2 मिनट के बाद, जब यह जहाज 2 मिनट की दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तब अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो आपसे ये पूछता है जहाज का चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, इतना आप जानते हैं। तो दूरी पता नहीं, दूरी तो यहाँ से यहाँ तक है ना भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की है जहाज, मान लेता हूँ इसको डी। अब वो क्या करना है, डी, और समय कितना है, 2 मिनट, वही वैल्यू आपको निकालना है। अब रही बात ये डी कैसे निकलेगा भैया, कैसे पता चलेगा डी, कुछ आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, कोशिश करो, सोचो, ये सोचो 60 के सामने का 200√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा जी, क्योंकि 30 के सामने का √3 गुना कौन होता है, 60 के सामने वाला, ये तो पक्का 200 हो गया जी। अब चाहिए हमको क्या, डी। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 30 के सामने का कौन है, 200√3, तो 30 के सामने का √3 गुना कौन होता है, 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने का 200√3, तो 200√3 का √3 गुना क्या हो जाएगा, 600। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 600, पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये वैल्यू 400। अब बताइए, 400 मीटर है ना डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो गया, 400 मीटर बट्टा 2, मतलब 200 मीटर प्रति मिनट। ये हो गया जी आपका आंसर। 1 मिनट में कितना, 200 मीटर। तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके कमेंट बॉक्स में बताओ। 200 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आता है फिर ही बताना, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज भर इतना सीखिए, और भी नई बातों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें और लगातार मन लगा के पढ़ाई करते रहें, फालतू काम में अपना वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप समझ सकते हैं कि फालतू काम कौन कौन है और सही काम कौन कौन है। तो ईमानदारी से पढ़ाई करें, और ऐसे ही ईमानदारी से हम आपके साथ बने हुए हैं, और आप भी लगातार बने रहिए और सीखिए। और इतना लगातार वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अगर अपने चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं आप, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।